नाजरीन आदाब, मैं आपकी मेजबान ज़ेबी जुबैर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम अक्सर रसोई लेकर। चलिए बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ और बात कर लेते हैं आज के एपिसोड की पहली रेसिपी की। आज की जो पहली रेसिपी मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुई हूँ उसका नाम है मलाई कबाब, यानी मुर्ग मलाई कबाब। मुंह में पानी आ रहा है, चलिए जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं इसमें हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें चाहिए बोनलेस चिकन, बेकिंग पाउडर, अदरक और लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च का पाउडर, हरी मिर्च, हरा धनिया, क्रीम, प्रोसेस्ड चीज, कॉर्नफ्लोर, नमक, दही, छोटी इलायची का पाउडर। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम अवन को प्री हीट करने के लिए लगा देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत लंबा मैरिनेशन नहीं है। तो सबसे पहले अवन को प्री हीट कर लेते हैं। अवन को हम 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर तकरीबन 10 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे। तो उस सबसे पहले अब हम मुर्गे को मैरिनेट करते हैं। लेंगे एक गहरा बर्तन जिसमें हम डाल देंगे चिकन की ये बोनलेस पीसेस। आप अपने साइज से पीसेस को रख सकते हैं, छोटा या बड़ा। इस तरीके से और इसमें सबसे पहले अब हमें डालना है बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, तकरीबन 500 ग्राम चिकन के लिए। काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, नमक हस्बे जायका, और छोटी इलायची का पाउडर 1 टीस्पून। अब इन सारी चीजों को डालकर अच्छी तरीके से इसको रब कर दीजिए। चलिए अब इसको हम रख देते हैं एक तरफ और अब बनाएंगे हम पेस्ट, जो दूसरा मैरिनेशन हमारा है। उसके लिए ले लेंगे जार और इसके अंदर हम डाल देंगे, सबसे पहले इसमें डालेंगे हरी मिर्च। 1 हरी मिर्च काफी होगी, बाकी आप अपने हिसाब से तीखा घटा बढ़ा सकते हैं। हरा धनिया, ये भी तकरीबन 1/4 कप। चीज, यहाँ आप किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने प्रोसेस चीज लिया है, पर आप चाहें तो मोज़रेला भी डाल सकते हैं। तकरीबन अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, क्रीम, मलाई टिक्का है तो क्रीम थोड़ा सा ज्यादा जाएगी, तो क्रीम हम ले लेते हैं तकरीबन 2 टेबल स्पून। दही तकरीबन 2 टेबल स्पून, गाढ़ा दही लेंगे और इन सारी चीजों को हम ब्लेंड कर लेंगे।
कोई भी ऐसी चीज इसके अंदर नहीं थी जिसको ब्लेंड होने में यानी कि पीसने में, पेस्ट बनने में टाइम लगे। तो देखिए अब चिकन में हम इन मसालों को डाल देंगे। पानी नहीं डालेंगे। इस तरीके से ले लेंगे। और अब हमें इसमें मिक्स करना है कॉर्नफ्लोर, लेकिन उससे पहले इन मसालों को एक बार चिकन के साथ मिक्स कर दें। जब सारे चिकन की पीसेस पर अच्छे तरीके से मसाले कोट हो जाएंगे, तब अब हम इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लोर, तकरीबन 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून। एक सूखा चम्मच ले लेंगे और हम डाल देंगे इसके अंदर कॉर्नफ्लोर और 1 टेबल स्पून ऑयल। तो ले लेंगे ऑयल और 1 टेबल स्पून, क्योंकि जब ये अवन में रोस्ट होगा तो उसके लिए हमें ऑयल की जरूरत पड़ेगी। आप यहाँ ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर बटर का इस्तेमाल करना चाहें तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको दोबारा से अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। चलिए ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। अब हम ले लेंगे बेकिंग ट्रे, यानी कि जो हमारी अवन की ट्रे है वो, और इससे हम फॉइल ऊपर से अच्छी तरीके से लगा देंगे कि ट्रे के ऊपर चिकन चिपक जाए। इससे अच्छा है कि हम ऊपर से एल्युमिनियम फॉइल बिछा दें कि हमारा चिकन इस पर चिपकेगा नहीं। अगर इस पर भी आपको प्रिकॉशन लेना है तो आप थोड़ा सा तेल डालकर उसे रब कर सकते हैं। तो थोड़ा सा तेल डाल करके हम इसे रब कर देते हैं कि हमारी जो चिकन की पीसेस हैं वो चिपके नहीं। तो इसको इस तरीके से रब किया और एक एक पीस उठा करके हमने इसके ऊपर इस तरीके से रख दिया। इसको बीच में एक बार पलटना पड़ेगा, तो इतना स्पेस आपको छोड़ना पड़ेगा कि पलटने में दिक्कत ना हो। इस तरीके से एक एक पीस रखने के बाद जो मसाले इसके अंदर बचे हुए हैं वो मसाले हमें चिकन के ऊपर डाल देना है, इसमें छोड़ना नहीं है। तो इस तरीके से करने के बाद अब हम इस ट्रे को उठाएंगे और अवन में लगा देंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 8 से 10 मिनट के बाद इसे हमें एक बार निकालना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा और दोबारा से इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हमें बेक करना पड़ेगा। लेकिन उस वक्त रॉड सिर्फ ऊपर की ऑन होगी। अभी दोनों रॉड 10 मिनट के बाद पलटने के बाद ऊपर की रॉड। चलिए अब इसे हम रख देते हैं ओवन में। अब डालने के बाद हम इसे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए अवन में ही छोड़ेंगे, पकने देंगे। उसके बाद फिर इसको पलटेंगे। तो चलिए अवन ने आवाज लगा दिया है, चिकन को निकाल कर लाते हैं। बहुत ज्यादा गर्म होगा तो आपको बहुत ख्याल रखना होगा इस चीज का। अब इसे हम सर्व कर देंगे। जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था कि 10 मिनट के बाद आपको इसे पलटना है और पलटकर ऊपर की रॉड सिर्फ ऑन रखनी है और इसे दोबारा से 15 मिनट पकाना है। मैंने वही किया है।
चीज की वजह से देखिए इसके ऊपर एक कोटिंग आ गई है। तो लीजिए, बनकर तैयार है मलाई मुर्ग टिक्का। आप इसे इफ्तार पर या खाने पर पकाइए, सबके साथ मिलकर खाइए और नोट कर लीजिए इसकी रेसिपी। मुर्ग मलाई कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए बोनलेस चिकन, बेकिंग पाउडर, अदरक और लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च का पाउडर, हरी मिर्च, हरा धनिया, क्रीम, प्रोसेस्ड चीज, कॉर्नफ्लोर, नमक, दही और छोटी इलायची का पाउडर। मुर्ग मलाई कबाब बनाने का तरीका। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले एक बोल लें, उसमें चिकन के पीसेस, बेकिंग पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, नमक और छोटी इलायची का पाउडर डालकर मिक्स करें। पेस्ट बनाने के लिए हम लेंगे एक जार, उसमें हरी मिर्च, हरा धनिया, ग्रेट किया हुआ चीज, अदरक लहसुन का पेस्ट, क्रीम और दही डालकर पीस लें। फिर मैरिनेट किए हुए चिकन में पिसे हुए मसाले को डालकर मिक्स करें। फिर उसमें कॉर्नफ्लोर और तेल डालकर दोबारा मिक्स करें। इसके बाद ओवन की ट्रे लें। एल्यूमिनियम फॉइल लगी हुई ट्रे के ऊपर तेल लगाकर चिकन के पीसेस रखकर बेक होने के लिए ओवन में रख दें। जब बेक हो जाए तो सर्विंग प्लेट में निकालकर गार्निश करके सर्व करें। अब वक्त हो रहा है ठंडा ठंडा कूल कूल। सही पहचाना आपने, अब एक ठंडी सी ड्रिंक का वक्त है। तो आज जो ड्रिंक आपके सामने लेकर आई हूँ उसका नाम है चेरी चॉकलेट शेक। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं इसमें हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें चाहिए दूध, फ्रोजन चेरीज, वनीला आइसक्रीम, चॉकलेट वेफर्स। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको एक ब्लेंडर यानी एक जार लेना है जिसमें आप शेक बनाती हैं। तो ले लेते हैं शेक वाला जार। इसमें डाल देंगे सबसे पहले वेफर्स, तोड़ के ही डालेंगे कि ब्लेंड होने में आसानी रहे। इस तरीके से वेफर्स को तोड़कर अब इसके अंदर फ्रोजन चेरीज, इसमें बीजें होंगी जिसे आपको निकाल देना है, तकरीबन आधा कप। आइसक्रीम तकरीबन 1 कप, या अगर आप और ज्यादा खाना चाहें, आपको आइसक्रीम का टेस्ट पसंद है तो आप ज्यादा भी ले सकते हैं। दूध तकरीबन 2 कप। और साथ ही चॉकलेट, कोई भी चॉकलेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप नॉर्मल खाते हैं। इस तरीके से तोड़कर, डार्क चॉकलेट अवॉइड कीजिएगा, नॉर्मल चॉकलेट हो तो ज्यादा अच्छा है। अब इसे हम कर लेंगे ब्लेंड। ब्लेंड करने के बाद अब इसे हम कर लेंगे सर्व। निकाल लेंगे इसे सर्विंग ग्लास में। चॉकलेट के जो वेफर्स हैं वो थोड़े थोड़े मुंह में अगर आए तो अच्छे लगेंगे। तो लीजिए, बनकर तैयार है चेरी चॉकलेट शेक। आप इसे इफ्तार पर जरूर बनाइए, बच्चों के साथ बड़ों को भी पिलाइए और नोट कर लीजिए इसकी रेसिपी। चॉकलेट चेरी शेक बनाने के लिए हमें चाहिए मिल्क, फ्रोजन चेरी, वनीला आइसक्रीम, चॉकलेट रैप्स। चॉकलेट चेरी शेक बनाने का तरीका। सबसे पहले एक जार लें, उसमें चॉकलेट रैपर्स,
फ्रोजन चेरीज, वनीला आइसक्रीम, दूध और चॉकलेट डालकर ब्लेंड करें। जब ब्लेंड हो जाए तो सर्विंग ग्लास में निकालकर गार्निश करके सर्व करें।